फाइनेंशियल एडवाइस का क्षेत्र एक जटिल और चुनौतीपूर्ण क्षेत्र है जहां सही और गलत की पहचान करना बहुत महत्वपूर्ण है। सही वित्तीय सलाह वो अनमोल मार्गदर्शन है जहां आपको आर्थिक सफलता की ओर ले जाता है, जबकि गलत सलाह आपको वित्तीय संकट में डाल सकती है। इस तेज़ी से बदलती दुनिया में जहां हर कोई वित्तीय विशेषज्ञ होने का दावा करता है, ये समझना आवश्यक हो जाता है कि किसकी सलाह पर विश्वास किया जाए। सही सलाह आपको आर्थिक यात्रा को सुरक्षित कर सकती है, जबकि गलत सलाह आपको फाइनेंशियल वरीज डिफ़िकल्टीज़ में डाल सकती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सही और गलत फाइनेंशियल एडवाइस क्या होती है, कैसे होती है और उसको हम एक नॉर्मल वे से कैसे पहचानें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें। मैं अज्यूम करता हूँ कि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब किया ही होगा और एक लाइक करके हमें अपना प्यार दिया होगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं। नंबर 1, स्रोत की विश्वसनीयता जांचें। सही वित्तीय सलाह की पहचान करने का पहला कदम है स्रोत की विश्वसनीयता की जांच करना। अगर आपको कोई सलाह मिलती है तो सबसे पहले उस स्रोत की पृष्ठभूमि और उसकी जो विश्वसनीयता की है उसको जांच करें। क्या ये सलाह किसी वित्तीय विशेषज्ञ यानी कि फाइनेंशियल एडवाइजर्स या प्रमाणित वित्तीय सलाहकार या किसी प्रतिष्ठित संस्थान से आ रही है? अगर हाँ, तो इस सलाह पर विचार किया जा सकता है। गलत सलाह अक्सर उन स्रोतों से आती है जो अज्ञात होते हैं या जिनका फाइनेंशियल फील्ड में कोई अनुभव नहीं होता। इसलिए किसी भी सलाह को मानने से पहले उसके स्रोत की विश्वसनीयता की जांच करना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2, सलाह की तार्किकता पर विचार करें। दोस्तों, सही वित्तीय सलाह तार्किक और व्यावहारिक होती है। ये सलाह आपको स्पष्ट और व्यवस्थित तरीके से समझाई जाती है, जिसमें सभी पहलुओं का ध्यान रखा जाता है। अगर कोई सलाह आपको अत्यधिक लाभ या त्वरित धनवान बनाने का वादा करती है तो ये सलाह गलत हो सकती है। तार्किकता की जांच के लिए आप सलाह की विभिन्न पहलुओं पर विचार कर सकते हैं, जैसे सलाह में दी गई प्लानिंग का लॉन्ग टर्म पे इम्पैक्ट क्या होगा, उसका जोखिम क्या होगा, उसका जो भी संभावनाएं होती है उस पर क्या होगा। नंबर 3, विशेषज्ञ की राय से तुलना करें। सही वित्तीय सलाह को पहचानने के लिए आप विभिन्न विशेषज्ञ की राय के साथ तुलना कर सकते हैं। अगर एक ही विषय पर कई विशेषज्ञ सलाह दे रहे हैं तो ये सही हो सकता है। वही अगर आपको किसी सलाह पर संदेह है, डाउट है, तो आप इसे अन्य एडवाइज़र से डिस्कशन करके उसे सर्टिफाई कर सकते हैं। विशेषज्ञ की राय की तुलना करने से आपको सही निर्णय लेने में हेल्प हो जाती है। नंबर 4, अपनी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करें। सही वित्तीय स्थिति या सही वित्तीय सलाह आपकी व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति के अनुरूप होती है। ये सलाह आपका खर्च, इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल गोल्स को ध्यान में रखकर दी जाती है। अगर कोई सलाह आपकी स्थिति के अनुसार नहीं है तो ये सलाह आपके लिए गलत हो सकती है। अपनी वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करके आप ये तय कर सकते हैं कि कौन सी सलाह आपके लिए सही है और कौन सी नहीं है। नंबर 5, लंबी अवधि के परिणामों पर ध्यान दें। सही वित्तीय सलाह हमेशा लंबी अवधि के परिणामों को ध्यान में रखती है। ये सलाह आपको धैर्य और अनुशासन सिखाती है और त्वरित लाभ के बजाय दीर्घकालिक सफलता पर केंद्रित होती है। गलत सलाह अक्सर त्वरित लाभ और आसान पैसे का वादा करती है, जो अक्सर जोखिम भरी होती है और दीर्घकालिक नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए किसी भी सलाह को मानने से पहले उसके दीर्घकालिक परिणामों पर विचार किया करें। नंबर 6, वित्तीय सलाहकार की योग्यता जांचें। अगर आप किसी वित्तीय सलाहकार की सलाह ले रहे हैं तो उनकी योग्यता और अनुभव की जांच करना आवश्यक है। सही सलाहकार के पास आवश्यक प्रमाण पत्र और लाइसेंस होना चाहिए और उन्हें
वित्तीय क्षेत्र में अनुभव होना चाहिए। गलत सलाहकार अक्सर बिना किसी प्रमाण पत्र के और अनुभव के होते हैं और उनकी सलाह जोखिम भरी हो सकती है। इसलिए किसी भी सलाहकार की सलाह मानने से पहले उनकी योग्यता जरूर जांच कर लें। संदिग्ध प्रस्तावों से सावधान रहे। दोस्तों, अगर आपको कोई प्रस्ताव अत्यधिक लाभकारी या बहुत अच्छा लग रहा है तो उस पर संदेह करना चाहिए। सही वित्तीय सलाह हमेशा संभावित जोखिमों का जिक्र करती है और ये आपको सूचित निर्णय लेने के लिए प्रेरित करती है। संदिग्ध प्रस्ताव से सावधान रहे और किसी भी सलाह को मानने से पहले उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करें। ये आपको गलत सलाह के जाल में फंसने से बचा सकता है। ट्रांसपेरेंसी की मांग करें। सही वित्तीय सलाह हमेशा पारदर्शी होती है। इसमें सलाह देने वाले व्यक्ति का संस्थान की मंशा या उनके द्वारा दी जाई सलाह, ये सभी पहलुओं को खुलासा हो जाता है। गलत सलाह अक्सर अस्पष्ट और पारदर्शिता से रहित होती है। इसलिए किसी भी सलाह को मानने से पहले उसकी ट्रांसपेरेंसी की जांच करें और आवश्यक सवाल पूछें। तो दोस्तों, सही और गलत वित्तीय सलाह या फाइनेंशियल एडवाइस की पहचान करना आसान नहीं है, लेकिन इस छोटे से वीडियो में दिए गए कुछ पॉइंट्स को या कुछ सुझावों का पालन करके आप इसे संभव बना सकते हैं। स्रोत की विश्वसनीयता, तार्किकता, विशेषज्ञ की राय और अपने व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करके आप सही निर्णय ले सकते हैं। स्मार्ट वित्तीय निर्णय लेने के लिए हमेशा सतर्क और जागरूक रहें और किसी भी सलाह को मानने से पहले उसकी जांच पड़ताल पूरी करें। तो इस छोटे से वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।